हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफरेंट व्यू में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बीमारियों से संबंधित जो ट्रिक्स है उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वायरस मतलब जो विषाणु होते हैं उनसे होने वाली 13 बीमारियों को याद करने की एक आसान सी ट्रिक लेकर आए हैं, जिसे याद करके आप जल्द से जल्द उस क्वेश्चन को, अगर वायरस से पूछा गया कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर उसको देखते ही उसको क्लिक कर दोगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ट्रिक बहुत आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक ही बार में समझ में आएगा और इस ट्रिक से आप परीक्षा में अपना 1 नंबर भी पक्का कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। परंतु दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा दी गई हर अपडेट जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सभी प्रतियोगी परीक्षा होती है, जैसे एसएससी हो, रेलवे हो, डीआरडीओ हो या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो उसमें बीमारी से संबंधित एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों की ट्रिक देखी है, ठीक है, जीवाणु से होने वाली की ट्रिक देखी है और कवक यानी फफूंद से होने वाली बीमारी की ट्रिक भी हमने देखी है। तो आपने अगर वो ट्रिक अभी तक नहीं देखी, वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वायरस से होने वाली बीमारी को हम देखते हैं किस प्रकार से उसकी ट्रिक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने है, ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि रेखा हमें हिट करके पोएच मतलब पीछे छोड़ गई। ठीक है, ये पोएच इसलिए लिया है, जिसका मतलब हमने पीछे माना है, तो पोएच इसलिए क्योंकि इससे 3 बीमारियों के नाम निकलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर से हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। रेखा हमें हिट करके पोएच छोड़ गई। तो देखिए, ये ट्रिक का जो विश्लेषण है, एनालिसिस है, वो एक्सप्लेनेशंस कुछ इस प्रकार है कि रेखा में रे से बना रेबीज, जो कि कुत्तों के काटने से होता है। ठीक है, और रेबीज जो बीमारी होती है उसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ठीक है, और रेबीज के जो टीके की खोज की थी वो किसने की थी? लुईस पाश्चर ने की थी। ठीक है, रेबीज के टीके की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। तो रेबीज एक वायरस से होने वाली बीमारी है और इसमें जो है हाइड्रोफोबिया भी इसे कहा जाता है, जिसमें पानी से डर लगता है इंसान को। ठीक है, यदि आप मतलब किसी को कुत्ता काट खाए, ठीक है, तो जो है हाइड्रोफोबिया रेबीज होता है, तो उससे पानी से डर लगने की बीमारी होती है उसका मतलब। ठीक है, और रेखा में रे से देखा रेबीज, आगे है खा, तो खा से बना खसरा। इसी प्रकार आगे है हमें, तो हमें में बना हा से बना हर्पिस। ठीक है, और में से बना मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस जो है एक प्रकार से मस्तिष्क में होने वाली बीमारी है। ठीक है, और ये मेनिंजाइटिस जो बीमारी होती है दोस्तों, वो आमतौर पर तो विषाणु से होती है, वायरस से होती है, परंतु ये कभी कभी फफूंद या जीवाणु से भी हो सकती है। ठीक है, तो वैसे मैक्सिमम जो है इसका आंसर विषाणु ही आता है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास हिट। हिट में बना ही से बना हिपेटाइटिस। ठीक है, तो हिपेटाइटिस जो है लीवर यकृत को इफेक्ट पहुंचाता है। और आगे टा से बना ट्रेकोमा। तो ट्रेकोमा एक प्रकार से आँख का रोग है। रेलवे आरआरबी जेई में 2019 में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रेकोमा किससे संबंधित, किस अंग, मानव शरीर के किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो ट्रेकोमा जो है आँख की एक बीमारी होती है। आगे है करके। तो करके यहाँ पर हमने सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक सिर्फ वर्ड का यूज़ किया है कि रेखा हमें हिट करके पोएच या पीछे छोड़ गई। ठीक है, तो करके एक साइलेंट वर्ड है। ठीक है, सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने यूज़ किया है। तो इस प्रकार से आगे हम देखते हैं। पोएच, पोएच दिया है, तो पोएच का मतलब है, जिसका हमने लिया है ब्रैकेट में दिया आपको पीछे, एक मानने के लिए कि हमने मतलब इस प्रकार से इसको हम पढ़ रहे हैं। तो पोएच में बना पोलियो, एड्स और चेचक। ठीक है, तो पोलियो की जो टीके की खोज की थी सर जॉनिस साक द्वारा की गई थी, पोलियो के टीके की खोज, उसमें ही दिया गया है एड्स। ए से बना एड्स, तो एड्स भी वायरस से होने वाला एक रोग होता है और विश्व एड्स दिवस हर साल प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है चेचक। तो चेचक जो है ये भी वायरस से होने वाली बीमारी, और चेचक की जो टीके की खोज की थी वो एडवर्ड जेनर द्वारा की गई थी। इसी प्रकार से आगे है छोड़। तो छोड़ शब्द में बना है, छो से बना छोटी माता। ठीक है, जिसे स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है इंग्लिश में। और डा मतलब कि छोड़ में अड़ा जो आया, अड़ा से बना डेंगू ज्वर। ठीक है, तो डेंगू ज्वर जो डेंगू से मलेरिया वगैरह होता है, या फिर हम बोल सकते हैं डेंगू का जो बुखार होता है वो
इसी से वायरस से होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आगे दिया है गई। तो गई में ग से बना गलसोंध। ठीक है, ये कान के नीचे बीमारी होती है। और ई से बना इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये भी जो है वायरस से होने वाली बीमारी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आप दिन में 2-4 बार इसे पढ़ते रहे तो आपको ये ईजिली याद हो जाए। और यदि एग्ज़ाम में ये प्रश्न आता है, इससे संबंधित बीमारी से एक भी प्रश्न आता है, तो आप इसे 101% सही करके आओगे और आपको हमेशा 1 अंक ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में। तो इसको एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। रेखा हमें हिट करके पोएज छोड़ गई। ये जो है ट्रिक दी गई है, रेखा हमें हिट करके पोएज छोड़ गई। ठीक है, तो इसे याद कीजिएगा 2-3 बार दिन में, तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। और बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसमें हमने, आपको पता भी नहीं है कि हमने 13 वायरस से होने वाली 13 बीमारियों के नामों को याद कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबाइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।